मगरमच्छ अचानक तालाब से बाहर झपटा और एक आदमी के पैर को जकड़ लिया। वो उसे पानी में खींचने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से झकझोरकर उसके अंग तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी आदमी ने मगरमच्छ को लात मारी, उसका सिर पकड़ लिया और उसकी आंख की पलकों को काट लिया। कुछ ही देर में मगरमच्छ ने पकड़ छोड़ दी और आदमी सफलतापूर्वक बच निकला। उसने रस्सी से खून रोका और 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जिंदा बच गया। ऑनलाइन चैलेंज करने के लिए उसने बल्ब अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन बल्ब दांतों के पीछे फंस गया और वो ना तो मुंह खोल पा रहा था और ना ही बल्ब निकाल पा रहा था। इसके बाद वो मदद के लिए फायर स्टेशन पहुंचा, लेकिन कांच तोड़े बिना उसे सुरक्षित तरीके से निकालना मुमकिन नहीं था। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक खास औजार से उसका मुंह धीरे धीरे खोला। उन्हें नीचे के जबड़े का एक हिस्सा हल्का सा अलग करना पड़ा ताकि पर्याप्त जगह बन सके। फिर उन्होंने बल्ब को धीरे धीरे बाहर निकाला, वो भी बिना तोड़े। इसके बाद उसका दोबारा इलाज किया गया और इस तरह वो ठीक हो गया। ये यूरोप का सबसे भयानक दंड माना जाता था। पीड़ित को एक धातु के सांड यानी लोहे के बैल के अंदर बंद कर दिया जाता था, फिर नीचे आग जलाई जाती थी। जैसे ही धातु गर्म होती थी, पीड़ित जलने की वजह से चीखने लगता था। उसके मुंह और नाक से धुआं निकलने लगता था। उसकी चीखें ऐसे सुनाई देती थी जैसे कोई बैल गरज रहा हो। ये यातना तब तक जारी रहती थी जब तक पीड़ित की मौत न हो जाए। असल में ये जापान की फांसी की व्यवस्था है। इसमें 3 कर्मचारी पास के कमरे में होते हैं और उनके सामने अलग अलग बटन लगे होते हैं। आदेश मिलते ही तीनों एक साथ बटन दबाते हैं, लेकिन असलियत में केवल एक बटन ही कैदी के पैरों के नीचे की लकड़ी की पटरी खोलता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी को भी पता नहीं चलता कि वास्तव में किसने फांसी की प्रक्रिया शुरू की। जब सजा पूरी हो जाती है तो असली जिम्मेदार का पता नहीं चलता और इस तरह किसी को अपराध बोध महसूस नहीं होता।